बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सामा है और मैं मदद करता हूँ आपकी शुगर कंट्रोल करने में, और मैं एक सर्टिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ। आपको लगता होगा कि शुगर हमेशा बूढ़ों को होती है, बड़ों को होती है, लेकिन आज हम एक ऐसी किस्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम बच्चों की शुगर कहते हैं, यानी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें जो सबसे पहली किस्म है वो ज्यादातर बच्चों में और टीन एजर्स में होती है। तो वो क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसको कैसे ठीक किया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज होती क्या है। पिछली वीडियो की हमने बात की थी कि शुगर किस तरह होती है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसके अंदर हमारी जिस्म के अंदर हमारा जो लबलबा है ये कुदरती तौर पर इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, वो हमारे जिस्म के अंदर जो भी हम ग़िज़ा लेते हैं और उससे जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को हमारी जो नालियां होती हैं खून की, वहां से शिफ्ट करवाता है सेल्स के अंदर। तो इंसुलिन सेल्स पे लगता है और ग्लूकोज फिर सेल्स के अंदर जाता है। तो एक चाबी की तरह काम करता है। इस बारे में हम बहुत दफा बात भी कर चुके हैं। तो अब होता क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन तो हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर बन ही नहीं रही होती। तो इस वजह से हमें शुगर का मर्ज लाक हो जाता है। इसमें किसी की गलती तो नहीं है, अब ये कुदरती तौर पर होता है। तो अब इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इस बारे में हम बात करते हैं। आपको पता कैसे लगता है कि बच्चे को शुगर है या नहीं है? वैसे बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे की अचानक तबीयत खराब होती है। हमने बहुत दफा वार्ड के अंदर देखा है, स्पेशली जब मैं बच्चा वार्ड के अंदर काम करता होता था, अचानक बच्चे बेहोश होकर आ जाते हैं। एक टाइम तक तो आपका जिस्म बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो बिल्कुल लबलबा काम करना छोड़ जाता है। तो होता क्या है, बच्चों की शुगर बहुत ज्यादा जब शूट कर जाती है, 300 350 से जब ऊपर जाती है, तो तब वो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये एक पेचीदगी है जो कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर होती है। इसमें होता क्या है कि जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका जो जिस्म है उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, वो चर्बी से एनर्जी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज तो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स तक पहुंच ही नहीं रहा होता। तो वो जब फैट बर्न होता है, चर्बी बर्न होती है, तो उसके नतीजे में एसिड जनरेट होता है, और वो एसिड जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आपके दिमाग पर भी असरअंदाज होता है। उस वजह से बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उनको सांस बहुत तेजी तेजी से आता है, उनको पसीने भी आ रहे होते हैं, दिल की धड़कन भी बिल्कुल खराब हो जाती है। ज्यादातर बच्चे इमरजेंसी के अंदर उस वक्त लैंड करते हैं। उस वक्त जब टेस्टिंग करवाई जाती है तो ज्यादातर पता लगता है कि बच्चों को शुगर की बीमारी है। तो फिर उसको इमरजेंसी के अंदर ही ट्रीट किया जाता है और बच्चों को आगे बताया जाता है। तो बेसिकली बच्चों के अंदर तो इस तरह करके होता है। जो पेशेंट जिनका आपको आइडिया होता है, उनकी मैनेजमेंट डिफरेंट है। अब आप खुद देखें कि बॉडी के अंदर एक चीज की कमी है, तो हम कैसे करते हैं, हमने पेशेंट को इंसुलिन देनी होती है। इंसुलिन आपका जिस्म तो बना नहीं रहा, तो हम फिर एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन देते हैं। तो इंसुलिन की जो यूनिट है वो सेट किए जाते हैं। जो डॉक्टर होता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है या मेडिकल स्पेशलिस्ट है, वो बच्चे के वजन के अकॉर्डिंगली, उसकी डाइट के अकॉर्डिंगली जिस्म में कितने यूनिट इंसुलिन के चाहिए वो एडजस्ट करता है। और उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो शुगर अपनी बार बार चेक करते रहें, क्योंकि इंसुलिन का आपके ग़िज़ा के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अब ये जो बच्चे होते हैं, इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे आपने इंसुलिन के यूनिट अपने ग़िज़ा के साथ एडजस्ट करने हैं। डॉक्टर्स और डाइटिशियंस अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि होता अक्सर ये है कि अक्सर लोग अपनी डोज मिस कर देते हैं, बच्चे अपनी डोज मिस कर देते हैं, या फिर ज्यादा लगा लेते हैं और कम खाते हैं या कम लगाते हैं। इस वजह से पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्योंकि इंसुलिन की ज्यादती शुगर लेवल कम करती है, वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अगर आप कम लगाएंगे तो शुगर लेवल ज्यादा हो जाए तब भी नुकसानदेह है, अगर आप मिस करेंगे तब भी शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो इंसुलिन का जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको जेरे निगरानी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ, या जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम एक डाइटिशियन जो हमारी टीम का मेंबर है उससे उसका ग़िज़ा का प्लान बनवाएं, जो उसकी नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ साथ उसका जो इंसुलिन की यूनिट है वो सेट किए जाएं। और फिर हम फॉलो अप पे भी रखते हैं कि उसका शुगर का एक चार्ट बनाया जाता है
تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ شوگر کا کنٹرول کس حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ایمرجنسی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن سم ٹائمز اگر آپ بچے زیادہ چھوٹے ہوں، اگر آپ نوٹ کریں کہ ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، ان کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اسپیشلی اگر فیملی ہسٹری بھی ہے اس طرح کی، اسی طرح انفیکشن اگر کوئی چوٹ لگے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ درد ہے، بچے نقاہت کا شکار رہتے ہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو ارلی بتا سکتی ہیں کہ بچے کو شوگر ہو سکتی ہے۔ اگر فیملی ٹینڈنسی ہے تو تب بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں آپ نے اس کو ضرور خیال میں رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ زندگی ایک نارمل طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، نہیں گزاری جا سکتی، یہ آپ کا سوال بھی ہوگا۔ تو بالکل ایک اچھے طریقے سے، ایک نارمل طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے اگر آپ ایک ماہر انسان کی ہیلپ لیں، ڈاکٹر کی ہیلپ لیں، ڈائٹیشین کی ہیلپ لیں، اور وہ ہیلپ بچے کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی مینجمنٹ خود کر پائے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وسیم اکرم کا اور ایڈ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بھی ڈائبٹیز ہے، ماشاءاللہ اس نے کرکٹ بھی کھیلا، اپنی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزاری، ابھی بھی ماشاءاللہ وہ فٹ ہیں۔ تو ڈائبٹیز کے ساتھ زندگی گزارنا بہت زیادہ پاسبل ہے، البتہ یہ کہ آپ اس کی مانیٹرنگ بہت اچھی کریں اور اپنی انسولین کی جو ڈوز ہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو تب بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی آپ کا جاننے والا کوئی بچہ یا آپ کا اپنا بچہ یا کسی کو جاننے والا کسی کے بچے یا کوئی ٹین ایجرز ہیں جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہیں، تک یہ ویڈیو لازمی پہنچائیں۔ کوشش کریں انسولین، اگر بچہ انسولین کے اوپر ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق وہ دی جائے، کم یا زیادہ نہ دی جائے، بار بار شوگر چیک کی جائے تاکہ پتہ لگتا رہے کہ کہیں شوگر زیادہ یا کم تو نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یا ڈائٹیشین کے ساتھ جو سیشنز ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے، کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر یہ ضروریات چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی جاننے والا ہماری ہیلپ چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہمیشہ اویلیبل ہے، آپ کے اسکرینز کے اوپر نمبر آ رہا ہوگا، آپ اگر کوئی بھی میڈیکل اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے مفید رہا ہوگا اور آپ ان لوگوں تک اس کو ضرور پہنچا دیں جن کو ضرورت ہے، اور دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اگر آپ کی کوئی بھی فرمائش ہے، کوئی ویڈیو ہے جس کے اوپر آپ کنٹینٹ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھا کریں، میں آپ کے کمنٹس پڑھتا بھی ہوں۔ اگر جواب نہ بھی دے پاؤں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ضرور پڑھوں اور آپ کی جو جتنی بھی فیڈ بیک ہے اس پر ضرور عمل کروں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔